का लास्ट वीडियो होने वाला है। एकदम एक ही क्लिक में मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। ये कैसे करता हूँ? बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक कंट्रोल F2 कितनी बार मैं दबाऊंगा ब्राइटनेस उतनी बढ़ती चली जाएगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइज ये मेरे चैनल पर करेक्शन की सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। गाइज मैं करेक्शन के ऊपर ऑलरेडी 4 या 5 वीडियो बना चुका हूं, पर उसके बाद भी आप लोगों में से कई लोगों के डाउट थे कि आपको उसमें कई चीजें अच्छे से समझ नहीं आई। तो गाइज ये जो वीडियो है उन सब का वीडियो का मैं बिल्कुल ही बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक इसमें आपको सारे ही शॉर्ट कीज बताने वाला हूँ। और तो और जो मैं एक ही क्लिक में ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेता हूँ सब चीजों को सेलेक्ट करके, वो भी कई चीजों में आप लोगों को डाउट था कि वो कैसे करता हूं, उसका भी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को पहले से बताया हुआ है। इस वीडियो में सारी चीजें मैं कवर करूंगा, लेकिन गाइज इस वीडियो में फेस कैम नहीं होगा। उसकी वजह यह है लाइट थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है यहाँ पर, तो मैं इस वीडियो को सिर्फ इंट्रो और आउट्रो ही शूट कर पा रहा हूँ लाइट की वजह से। बाकी मैं जो भी ट्यूटोरियल है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगा, तो फेस कैम के साथ ये वीडियो नहीं होगा। और गाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो का अलग से टाइम निकाल कर देख लेना। गाइज देखिए, चीजों को सीखने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो के लिए अलग से टाइम निकाल कर देख लेना, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट वीडियो देख के ना समझ आए तो आप उनको नोट भी कर सकते हैं। ये मैं वीडियो में आपको बता भी दूंगा कि आपको क्या चीज नोट करनी है। तो गाइज इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट। तो गाइज आज मैं आपके सामने इस फोटो का करेक्शन करने वाला हूं, जो कि मैं अपने क्लाइंट का वर्क कर रहा हूं, और जो भी मैं इस वीडियो में और इस फोटो में करेक्शन करूंगा वो मैं एज इट इज अपने क्लाइंट को वर्क में देने वाला हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं गाइज जो मैं आपको कुछ बताऊं और मैं काम कुछ और करके दूं। मैं ट्रांसपेरेंसी बनाए रखता हूं, इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझ भी आएगा कि मैं इस फोटो को कैसे करेक्शन कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं गाइज सबसे पहले देखिए, फोटो करेक्शन करने से पहले सबसे पहले हमें उसमें देखना होता है कि अपनी आंखों से कि हमें इसमें क्या चीज ज्यादा लग रही है और हमें क्या चीज की कमी लग रही है। अब जैसे इस फोटो में गाइज हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आए, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, तो मैं अब इसका काम करना स्टार्ट करता हूं। जैसा कि मैं फोटोशॉप CC 2023 यूज करता हूं, तो मैं कैमरा रॉ फिल्टर का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं करेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको फिल्टर में आ जाना है। फिल्टर में आ जाने के बाद आपको आना है कैमरा रॉ में। ठीक है, जिसकी मैं यूजुअली हमेशा ज्यादातर Ctrl+Shift+A जिसकी शॉर्ट कीज है, मैं वो दबाकर इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, कैमरा रॉ फिल्टर को आपने ओपन करना है। उसके बाद आपको इस फोटो में जो हाइलाइट्स क्या होते हैं गाइज? हाइलाइट्स होते हैं जो हमारे एरिया फोटो में सबसे ज्यादा ब्राइट एरिया होता है वो हाइलाइट्स होता है, और जो सबसे ज्यादा डार्क एरिया होता है वो बिल्कुल शेडोज होता है, और बाकी चीजें मिड टोन्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइलाइट्स, अब जैसे इसके चेहरे पर हमें थोड़ा ब्राइट ज्यादा दिख रहा है तो मैं इसके हाईलाइट्स लेवल को हल्का सा डाउन करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद में मुझे जो है इसका व्हाइट बैलेंस भी ठीक करना होगा। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि इसके जो हेयर्स है ना सब्जेक्ट के, हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनिश टोन आ रही है, तो ग्रीनिश टोन इसको हम बोलते हैं व्हाइट बैलेंस एक्यूरेट करना। जो हमारा येलो टोन को हम ब्लू से ठीक करते हैं और ब्लू टोन को हम येलो से ठीक करते हैं, ग्रीन को मजेंटा और मजेंटा से ग्रीन से। ठीक है, तो अब जब ग्रीन हमें इसमें दिख रहा है तो हम इसको मजेंटा बढ़ा के ठीक करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ 2 या 4 ही पॉइंट बढ़ाऊंगा, अभी मुझे ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो साथ ही साथ हम इसका बिफोर आफ्टर भी करके देखेंगे, लेकिन आप जो है ना, जो मैं चीजें कर रहा हूँ उनको अच्छे से नोटिस करना। ठीक है, अब इस फोटो में मैं थोड़ा सा शेडोज को बढ़ा लेता हूं। ठीक है, अब मैंने यहां शेडोज बढ़ा लिया, हल्का सा मैं इसमें एक्सपोजर बढ़ाऊंगा। ठीक, अब ये मैंने इतना एक्सपोजर मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है गाइज, अब मैं इसमें हल्का सा वाइट को कम करता हूं। वाइट और हाईलाइट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लगती एक ही हैं। वाइट और हाईलाइट दोनों अलग चीज़ें हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक इंक्रीज करता हूं, जो कि हमारे सब्जेक्ट के जो हेयर्स हैं वो काफ़ी वाइट हो रहे हैं, तो ब्लैक्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा ब्लैक्स को बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से हल्का सा कंट्रास्ट को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बिफोर आफ्टर करके देखता हूँ इस फोटो में क्या चेंजेस आया। ठीक है, बिफोर आफ्टर करने के लिए P वाला जो बटन होता है हमारे, P से पैरेट, तो इसको अगर हम आप प्रेस करेंगे तो हमें बिफोर आफ्टर इसका दिखाई देगा। तो गाइज ये फोटो थोड़ा पहले से भी वेल एक्सपोज्ड है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पूरे स्लाइडर बढ़ा के देखते हो तो वो चीज़ गलत है। फोटो को जितनी चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत हो बस उतना ही बढ़ाया करें। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से मुझे इस फोटो का एक्सपोजर सब ठीक लग रहा है। बाकी चीज़ें इसमें मैं कैमरा रॉ से बाहर आने के बाद भी करूँगा, वो भी आपको सब बताऊँगा। ठीक है, तो अभी मुझे ये इतना ठीक लग रहा है। अब मैं आ जाता हूँ इसके
कलर टैब में, ठीक है। अब मैं कलर टैब में आने के बाद मैं यहाँ से हल्का सा 2 या 3 पॉइंट सैचुरेशन को कम करके वाइब्रेंस को बढ़ाता हूँ गाइज, 5 या 6%, ठीक है। लाइट चली गई लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना काम नहीं रुकेगा, ठीक है। तो अभी जो है मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा कलर्स टैब में, ठीक है। कलर्स टैब में आने के बाद ह्यू में जाना है हमें, ठीक है। ह्यू, अब मैं ये बिफोर आफ्टर करके देखता हूँ। तो ह्यू में आने के बाद ये येलो को ऑरेंज, गाइज ह्यू जो है ना ये हर कलर को चेंज करता है, इंडिविजुअल कलर को। अब जैसे येलो कलर को हम ऑरेंज की तरफ ले जा सकते हैं, जो कि हमारा स्किन टोन में काफ़ी काम आता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको इसका रेड कलर को पिंक की तरफ ले जा सकते हैं, ऊपर रेड कलर है इसको पिंक की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर को येलो की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये जो है ना ये सिनेमैटिक टोन बनाता है। अब ये देखिए मैं बिफोर आफ्टर करके देख रहा हूँ। अब गाइज मैं ये चाहता हूँ कि जो ग्रीन कलर हमारा दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर को हल्का सा स्काई ब्लू की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए हल्का सा हमारे ग्रीन कलर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब जो है हल्का सा ये, खैर हमारे फ़ोटो में ब्लू कलर तो नहीं है, ब्लू कलर और मजेंटा और ये 2 कलर तो नहीं है। चलिए यहाँ हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सैचुरेशन के टैब में। सैचुरेशन के टैब में अगर आपके स्किन टोन्स बहुत ज़्यादा वो हो रहे हो, जैसे ऑरेंज बहुत ज़्यादा आपका सब्जेक्ट का फेस हो रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें हल्का सा ऑरेंज कम करना होता है, ठीक है। बाकी आप इसमें रेड को भी प्लस कर सकते हैं, येलो को भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन ऑरेंज जब भी बढ़ाएं। अब जैसे अब देखिए बढ़ाने पे ऐसा फेस लग रहा है सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जब आप करेक्शन कर चुके हो उसके बाद अगर आपको लगता हो आपके सब्जेक्ट का फेस में वो टोन नहीं अचीव हो पा रही है, तो आप हल्का सा जब ऑरेंज को कम करेंगे तो देखिए सब्जेक्ट का कलर जो है नेचुरल स्किन टोन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप रेड को बढ़ाएंगे तो वो चीज़ आपकी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। गाइज अगर वीडियो आपको एक बार में नहीं समझ आए, आप बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ इसमें जो मैं खुद कुछ यूज़ ना करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है मैं बिफोर आफ्टर करके देख लेता हूँ। अभी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। तो अब मैं इसमें लास्ट काम ल्यूमिनोसिटी में जाऊँगा। ल्यूमिनोसिटी में जाके अब जैसे मुझे ये जो इनकी गर्दन का पार्ट है ना ये थोड़ा डार्क लग रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ल्यूमिनोसिटी पे मैंने क्लिक करा, उसके बाद ये जो आपको राउंडेड आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये देखिए आपका जो कर्सर है ना ये इस तरह के सर्कल में कन्वर्ट हो गया होगा। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करके अपने माउस को लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो देखिए ये क्या होता है। ये सिर्फ उस कलर की ब्राइटनेस को बढ़ाएगा जो कलर पे आपने अपना कर्सर को सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बताया। अब देखिए मैंने इसको रीसेट कर दिया है। तो अब मैं जब इस पर क्लिक करके मुझे यहाँ पे हल्का सा ब्राइटनेस चाहिए तो मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगा तो देखिए हल्का सा येलो ऑरेंज दोनों कलर, ये ऑरेंज कलर हमारा ब्राइट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे अगर डार्क पे क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करूँगा मैं तो देखिए हल्का सा और हमारा ऑरेंज वाला कलर बढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो गया तो इसको कम करने के लिए मैं यहाँ वापस बेसिक करेक्शन में जाऊँगा, हल्का सा एक्सपोजर को कम कर लेता हूँ। सही है। अब देखिए ये बिफोर आफ्टर अपना फ़ोटो का करेक्शन हो चुका है। कैमरा रॉ में मुझे अभी जितना काम करना था वो मैं कर चुका हूँ और इसके बाद भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये इनका काम ज़्यादा नहीं होता है फ़ोटो में, ठीक है। जैसे जब आप प्री वेडिंग वगैरह फ़ोटो करेक्शन करते हैं तो उनमें ज़्यादा यूज़ सिनेमैटिक टोन वगैरह डालने में होता है। हालांकि सिनेमैटिक टोन इसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन वेडिंग के जो फ़ोटोज़ होते हैं ना उनमें सिनेमैटिक जो रनिंग फ़ोटोज़ होते हैं उनमें इतना टोन डालना मुझे ठीक नहीं लगता है। अपना नॉर्मली कलर करेक्शन हो, स्किन स्मूथ हो और बस यही मुझे ठीक लगता है, यही मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। अब कैलिब्रेशन में क्या होता है, देखिए कैलिब्रेशन में ये जो कलर है ये बूस्ट करता है, सारे कलर मिक्स करके ये बूस्ट करता है कैलिब्रेशन। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 या 2 पॉइंट ही यूज़ करा करें। बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हो सकता है फ़ोटो आपका अच्छा रिज़ल्ट ना निकले। तो अभी मैंने इसको इतना बढ़ा के ओके कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइज। अभी ये सिर्फ कैमरा रॉ के बारे में मैंने बताया आपको। ये इतना ही काम मैं कैमरा रॉ में हमेशा करता हूँ, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर और थोड़े बहुत कलर्स, ठीक है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे जब हम कंट्रोल बी दबाते हैं ना, कंट्रोल बी से कलर बैलेंस ओपन होता है, ठीक है। कलर बैलेंस भी वही काम करता है अपना वाइट बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन इसमें हमें
कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, शेडोज़, हाईलाइट और मिड टोन्स, ठीक है, जिनका मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था। अब जैसे शेडोज़ में हमें अगर कोई कलर को चेंज करना है तो हम शेडोज़ में टिक करके उसको काउंटर कर सकते हैं यहाँ के स्लाइडर से। ऐसे ही मिड टोन्स में हमें किसी कलर को अगर ठीक करना है तो मिड टोन्स में क्लिक करके हम उनके स्लाइडर को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही सेम हाइलाइट्स में टिक करके हम हाइलाइट्स की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले अपने फ़ोटो में देख रहा हूँ, मुझे अभी भी इनके हेयर्स में थोड़ा सा ग्रीनिश टोन दिख रही है, तो मैं सबसे पहले कंट्रोल बी दबाऊँगा, कंट्रोल बी, ठीक है, इसकी शॉर्ट कीज़ कंट्रोल बी है कलर बैलेंस की, आप लोग इसको नोट कर लेना। शेडोज़ में क्लिक करके मैं हल्का सा ये जो मर्जेंटा वाला स्लाइडर है ना, इसको 1 या 2 पॉइंट नीचे लाऊंगा, ठीक है। अब देखिए हमारे जो सब्जेक्ट के हेयर्स हैं उनमें एकदम बढ़िया लुक आ चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इनकी स्किन थोड़ी सी रेडिश टोन लग रही है, तो मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा, हाईलाइट पे प्रेस करूंगा और रेड लग रहा है ना, तो रेड को काउंटर करने के लिए हमें एक्वा को बढ़ाना होगा, ठीक है, जिसको हम सियान बोलते हैं। और 1 पॉइंट अगर मैं ग्रीन बढ़ा के और 1 पॉइंट येलो बढ़ाऊंगा तो ये जो है हमारा फ़ोटो बहुत अच्छी टोन में आ चुका है इस वक्त, ठीक है। ये होता है गाइज़ कलर बैलेंस करने का, ठीक है। कंट्रोल बी इसकी शॉर्ट की है। अब जो मैं आपने देखा होगा मैं इस तरह से राउंड करता हूँ और एकदम एक ही क्लिक में मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। ये कैसे करता हूँ, सबसे ज़्यादा आप लोगों का यही कंसर्न था इस चीज़ पे कि ये कैसे होता है। तो गाइज़ ये जो है ना, ये कर्व्स से करता हूँ मैं। ये जो कर्व्स है इसकी शॉर्ट कीज़ है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम जब आप प्रेस करेंगे उसके बाद जब आप यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो ये आपका पूरा ओवरऑल एक्सपोजर पे काम करता है, ठीक है। तो कंट्रोल एम से कर्व्स आता है, इसको भी आप नोट कर लेना। अब ये जो मेरा एक ही क्लिक में कैसे करेक्शन होता है, तो गाइज़ इसका मैंने बना रखा है एक्शन, ठीक है। ये जो है ना एक्शन है मेरा F2 में बना हुआ। F2 कहाँ गया, ये रहा। F2 में मैं अगर यहाँ से देखिए प्ले करूँगा तो देखिए ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। करेक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है गाइज़, आपको एक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है, लेकिन आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अभी जैसे मुझे मान लीजिए इस फोटो में इस जगह पे ब्राइटनेस बढ़ानी है एक ही क्लिक में, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले, ठीक है। अब ये मैं सिलेक्शन कैसे करना हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन करने के लिए ये जो टूल है, रेक्टेंगल टूल बोलते हैं इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 99 का फेदर लिखा हुआ है, जिससे इसके एजेस ऑटोमेटिकली शार्प हो जाते हैं। ये देखिए शार्प एजेस को ये स्मूथ कर देता है, ठीक है। स्मूथ करने से क्या फ़ायदा होता है, आपकी ब्राइटनेस, अब देखिए जैसे मैं ऐसे ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो देखिए इसको हम जब हटा के देखेंगे तो हमारा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं इस 99 के फेदर को 0 कर देता हूँ और मैं इसको बढ़ाता हूँ इस तरह से, और अगर मैं अब ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो देखिए लाइन आ गई। इसलिए फेदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइज़ ये चीज़ आपको फेदर का इस्तेमाल ज़रूर ही करना है आपको, चाहे कोई भी चीज़ आप करें, ठीक है। फेदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें 99 का फेदर मैं हमेशा इसमें लिखा रहने देता हूँ ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े, ठीक है। अब मैं इसको 99 का फेदर दे दिया और ये इसकी भी शॉर्ट कीज़ एम है, ठीक है। अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिख भी जाएगा, ठीक है। एम यहाँ पर इसकी शॉर्ट कीज़ आ रही है। अब मैं एम दबा के इसका इतना एरिया जहाँ मुझे ब्राइटनेस इंक्रीज़ करनी है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, जहाँ मुझे ब्राइटनेस इंक्रीज़ करनी है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैंने लिया एक फ़ोल्डर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CURVES कर्व्स, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया। अब इस फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे एक प्लस का आइकन आएगा, इसमें भी कर्व्स आ रहा है, एक्शन 20, इसको भी मैं CURVES कर्व्स कर देता हूँ, ठीक है। कर्व्स करने के बाद यहाँ से जो है ना आप फंक्शन की चूज़ कर सकते हैं अपना F2, F3, F4, ठीक है। अभी मैं F2 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कंट्रोल हटा देता हूँ। तो कंट्रोल, अभी मेरा पहले से एक्शन बना हुआ है ना F2 पे, तो इसलिए ये दोनों टिक हट नहीं रहे हैं, दोनों में से एक टिक लगा रहेगा। अब मैं, ठीक है, कंट्रोल F2 जब मैं प्रेस करूँगा तो मेरी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगी। गाइज़ ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लस F2 ये एक साथ वर्क करेंगे ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी मैं इसके रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल M दबा के जितनी मुझे ब्राइटनेस बढ़ानी है उतनी मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ ओके कर दिया, ये देखिए रिकॉर्डिंग अपनी कंप्लीट हो गई और इसके बाद ये स्टॉप का बटन है, इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब गाइज़ जो मैंने एक ही क्लिक में मैं करेक्शन कर दे रहा था, अब वो देखिए दोबारा से होने लगेगा। अब मैंने ये सेलेक्ट किया,
कंट्रोल F2, कंट्रोल F2 कितनी बार मैं दबाऊंगा ब्राइटनेस उतनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ों का यूज़ करें जिससे आपके फ़ोटो का नेचुरल पना भी ख़त्म ना हो। सही है, ये चीज़ मैंने जो आपको बताई है, ये अगर आपको अभी भी नहीं समझ आती हो तो आप फिर से वीडियो बैक कर लेना, अच्छे से देख लेना और नोट भी करते रहना। ठीक है, तभी चीज़ें समझ आएंगी। कुछ थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है फ़ोटोशॉप में, बहुत सारी शॉर्ट कीज़ हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जो चीज़ें जितनी वर्क करती हैं वो तो करनी ही पड़ेगा। अब मैंने आपको बता दिया कर्व्स का, ठीक है, मैंने आपको कलर बैलेंस का भी बता दिया। एक चीज़ और होती है कंट्रोल L से लेवल। ठीक है, ये लेवल क्या करते हैं, लेवल से यहाँ पे मिड टोन्स हैं। ठीक है, ये शेडोज़ में आपके ब्राइटनेस बढ़ाएगी और मिड टोन्स का ये आपके बिल्कुल ही शेडोज़ डार्क एरियाज़ में आपका काम करेगा। ठीक है, जिसको ब्लैक्स कहते हैं। मतलब मेन जो आपको मिलेगा हर टूल में वो आपको यही सेम चीज़ें मिलेंगी, शेडोज़, मिड टोन, हाईलाइट्स। ठीक है, अब मैंने इतना शेडोज़ इसमें बढ़ा लिया है तो ये मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं हल्का सा इसमें ये माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये ऑलरेडी हमारा हाईलाइट्स, काफ़ी हाईलाइट्स है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, देखो, वरना हमारी स्किन सब्जेक्ट की जलने लगेगी। तो मैं इसको हल्का सा कम कर देता हूँ, मुझे इतना ठीक लग रहा है। सही है, अब मैं ओके कर देता हूँ। तो इसकी शॉर्ट कीज़ है कंट्रोल L। ठीक है, कंट्रोल L से लेवल्स आते हैं, इसको भी आप नोट कर लेना। सही है, मेन हमारे यही काम होता है करेक्शन में गाइज, यही सारी चीज़ों से करेक्शन करते हैं। अगर आप फोटोशॉप CC यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप कैमरा रॉ से कर लें काम, उसके बाद आप अपना कर्व्स, कलर बैलेंस, कलर लेवल्स जो भी और आप यूज़ करते हो वो आप करें। और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता हो तो आप मुझे कमेंट में बताना। और इसके बाद आप, जैसे ये फ़ोटो मेरे हिसाब से अब मुझे ठीक लग रहा है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास इसी में का एक फ़ोटो और है, तो अभी जो मैंने कैमरा रॉ में जो भी मैंने इसमें सेटिंग करी थी, ठीक है, कैमरा रॉ में फ़िल्टर में जाएंगे तो जब देखिए फ़िल्टर में जब जाएंगे तो कैमरा रॉ फ़िल्टर का ऑल्ट कंट्रोल F से एक शॉर्टकट बना हुआ आपको ऊपर दिखेगा। तो इसको जब मैं दबाऊंगा तो देखिए कंट्रोल ऑल्ट F दबाने से जो मैंने पिछले फ़ोटो में सेटिंग छेड़ी है ना, वो सारी सेम सेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएंगी। ऐसे ही मैं आगे जाता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट F प्रेस करूँगा तो ये भी सारी सेटिंग हमारी इस पे अप्लाई हो गई। फिर से मैं अगले फ़ोटो पे जाऊँगा, कंट्रोल ऑल्ट F जब मैं दबाऊँगा तो पिछले फ़ोटो की सारी सेटिंग इस पे अप्लाई हो गई। तो इससे क्या होता है, एक ही क्लिक में आप 4-5 फ़ोटो का करेक्शन सेम जगह के, सेम एनवायरनमेंट के करेक्शन कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए ये 2 फ़ोटो तो ठीक रहे हमारे, ये वाला फ़ोटो ओवर हो गया, तो इसीलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ सेम एनवायरनमेंट पे ये चीज़ काम करती है। मान लीजिए आपके 5 फ़ोटो हैं, 5 फ़ोटो सेम जगह के सेम एक्सपोजर में खिंचे हुए हैं, तो आप उनमें से एक फ़ोटो का करेक्शन करें और उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट F की मदद से बाकी के चारों फ़ोटो पे वो सेटिंग पेस्ट कर देंगे, तो ईजिली आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो फ़िल्टर लगा लें, स्किन पे कुछ कर लें, डायरेक्ट आप अपना काम कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज़ उम्मीद है आप सबको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर नहीं भी समझ आती तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो सोचूंगा। अगर आपके कुछ डाउट फिर भी रह गए हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं गाइज, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है। आपको कुछ अगर नहीं समझ आया तो आप पूछना, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो करेक्शन से रिलेटेड और भी फोटोशॉप के चीज़ों से रिलेटेड, एल्बम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो गाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको इतना ही रखते हैं। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं यार, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूं, और आपको ये वीडियो से 1% भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक और नए वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।